तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग, ऊपर जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ उस पर बात करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख लेना वीडियो पूरा। एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें कि एक्स वाई कोफिशिएंट 1 नहीं था, और उसको हम लोग 5 मेथड से, यानी कि एक था आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेशन था, तीसरा सब्स्टिट्यूशन, चौथा फोर्थ कंपैरिजन, और फिफ्थ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 मेथड से हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज के क्लास में हम सिस्टमेटिकली, यानी कि तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारे बुक से एक्सरसाइज 1, 2, 3 ऐसे करके बात करेंगे। तो पहला बात करना होगा हमको ग्राफिकल पे। तो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आते हैं वहाँ पे। यह 2 क्वेश्चन देखो, show that x is equal to 5 and y is equal to is a solution of the system of linear equations 2x plus 3y is 16 and x minus 2y is equal to 1। और दूसरा है show that x is 3 and y is 2 is not a solution of the system of linear equations 3x minus 2y equal to 5 and 2x plus y is equal to 7। ये 2 क्वेश्चन है। तो अभी अगर मान लीजिए कि हमको कोई मेथड का यूज़ ना करना हुआ और पता करना है, बताना है कि x5 y2 इसका सॉल्यूशन है, तो हम लोग बात कर चुके हैं तनु कि x5 इसका सॉल्यूशन तब होगा जब 5 पुट करने पे x के प्लेस पे और y2 पुट करने पे y के प्लेस पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो कह सकते हैं कि 5 and 2 x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेम, चूंकि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन एक जगह पे है, तो यही 5 और 2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यह x इक्वल टू 5 y इज 2 दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो कहेंगे कि x इज 5 एंड y2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान दो, अगर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, लिसन मी, अगर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 पुट करने पे या तो ये हो गया इक्वल, दोनों में से सिर्फ एक ही हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तब भी x बराबर 5 और y बराबर 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 हो सकता है कि इसको सेटिस्फाई ना करे, इसको भी ना करे, या हो सकता है कि दोनों को ना करे। ठीक है ना? x इक्वल टू 5 और y इज 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी होगा जब ये इस इक्वेशन को भी और साथ साथ इस इक्वेशन को भी दोनों को ही सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे का मतलब जब हम x5 y2 पुट करें तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाए। अगर सपोज दैट x5 y2 पुट करने पे ये सेटिस्फाई किया, ये नहीं किया, तब भी यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर x5 y2 इसमें पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हुआ पर इसमें नहीं हुआ लेफ्ट इक्वल टू राइट, तब भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एक ही कंडीशन है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो यदि यह दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन यही है कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ही, बस केवल तब ही x5 और y2 इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कंफर्म है? और अगर दोनों को ना करे सेटिस्फाई, या सिर्फ एक को ही करे, किसी एक को करे सेटिस्फाई, इस केस में कहते हैं कि यह 5 और 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद है कि क्वेश्चन 1 और 2 बना लोगे सब लोग बना लोगे ना? ज़रा वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग बना लो, फिर बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन और 2 का सॉल्यूशन कर दिए हैं, तुम बना लिए होगे, मैच कर लो। देखोगे क्या, जब 2x प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है यहाँ पे है 2x प्लस 3y, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू पुट करें 16, जो कि राइट हैंड साइड आ गया। सेकेंड इक्वेशन में पुट किए x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, तो 1 आ गया राइट हैंड साइड। देयरफॉर x5 एंड y2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन 2 में क्या किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं और x के प्लेस पे 3 पुट किए हैं, y के प्लेस पे 2 पुट किए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यह जो दिया गया है x3 और y2, यह जरूरी नहीं है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो।
या होने के लिए सॉल्यूशन दोनों ही इक्वेशन को यह x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला में तो सेटिस्फाई किया, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आया, बट जब दूसरा में पुट किए 2x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन में पुट किए x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2 पुट किए तो 8 आ गया, जबकि यहाँ पे 7 दिया गया है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड इन इक्वेशन 2। अब जबकि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जरूरी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन को होने के लिए ज़रूरी है कि x3 और y2 दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हालांकि अगर कोई तुमसे पूछे कि यह जो दिया गया x3 और y2 यह इसका इंडिविजुअली, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअली इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तब बोलोगे हाँ है। इसका है कि नहीं है, तब लोग नहीं है। लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों इक्वेशन आया। अब जब दोनों इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करेगा तभी कह सकते हैं कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए थे, इसका पहले से समझ रहे हो, तो इसको कॉपी कर लोगे या मैच बना लिए हो तो मैच कर लोगे, और इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो देखो बोर्ड को पूरा इरेज कर दिया गया है और अब हम कुछ बुक अपने हाथ में लिए हैं ताकि कुछ क्वेश्चन तुम लोग का हम बात कर लेते हैं कि ग्राफ वाला में क्वेश्चन तुम लोग का कैसा कैसा होगा और तुम कैसे कैसे डील करोगे। क्वेश्चन आएगा ग्राफ में तुम्हारा, जैसे कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लेते हैं कि जैसे कि 2x प्लस 3y, और ऊपर लिखते हैं, जगह तो है ही, 2x प्लस 3y इक्वल 2। और मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना आज, क्योंकि अब घुसे हैं तुम्हारे 10th में। अभी तक तो बस फॉर्मेटिंग कर रहे थे, अभी तक तो क्या कर रहे थे, फॉर्मेटिंग कर रहे थे। अब एग्जाम में उस फॉर्मेट से मतलब नहीं है कुछ, तुमको अगर पता है तो क्या है कि तुमसे कोई सवाल ठीक से बन जाएगा, वो फॉर्मेटिंग तुमको पता होना चाहिए विद्यार्थी होने के नाते। अभी क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन देखो पहला अभी दे रहे हैं क्या, इसके पहले भी क्वेश्चन ही था, वो आंसर नहीं था। यह 2x प्लस 3y 2 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इस तरह क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, बोला है कि सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्या करना बाबू, बात तो किए हैं पहले हम लोग, 2 क्वेश्चन पे लेके बात किए हैं हम लोग। एक बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 पर लेके बात किया है ना, समझ रहे हैं। तो इसके बाद वो तो हो गया था हम लोग का। उस पर एक और क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए हैं, जिस क्लास में एक ऐसा लिए थे जहाँ पे कि x और y का कोफिशिएंट 1 से डिफरेंट था, वो हम लोग किए थे ना। आज ये देखो, इसको हम लोग बनाने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या करना है हर तरह क्वेश्चन में। देख लीजिए वहाँ पे 2x प्लस 3y 2 x माइनस 2y इक्वल टू 8 में क्या करना होगा, देखोगे पहले y को करोगे सेपरेट, करोगे ना, y को सेपरेट करोगे तो y इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, और सेकेंड इक्वेशन से y को करोगे सेपरेट तो y इक्वल टू 8, 2y गया इधर तो ये क्या हो जाए, 2y को भेजो राइट पे मन में, और x माइनस 8 डिवाइड बाई 2, मिला ना इक्वेशन। अब मिल गया 2 इक्वेशन। पहले इक्वेशन में x को पुट करके क्या बनाओगे, ऐसा ब्लॉक बनाओगे, बात किए थे हम लोग। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वह जाके घर पे बैठ के, पहले घर पे ही बैठे हो, मैं भी देख रहे हो, तो वो जाके पहले पीछे का वीडियो देख ले, फिर समझ में आएगा। ऐसा ब्लॉक बना देंगे, x के किसी वैल्यू के लिए y का क्या आएगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम सेम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर पर ऐसा बनाएंगे x एक्सिस, और ऊपर क्या लिखेंगे y डैश, y और y डैश। और अब इस पे पहले वाले ग्राफ जैसा एक्स वाई है, जैसे कि ये जो मान लीजिए 2 आ गया, सपोज दैट ये 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 ऐसा करके हम लोग पॉइंट पता कर लेंगे। 2 3 आएगा ऐसा नहीं कह रहे हम पूछे x2 पुट करके देख लेना, 2 पुट करोगे ऐसा पुट करना कि 3 का मल्टीपल हो, ये भी देख लेना, ऐसा पुट करना x ताकि वो क्या हो, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाए, 3 का मल्टीपल। अब मान लो कि 2 पुट करोगे तो 2 2 या 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 3, फ्रैक्शन गंदा सा नंबर। क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे, 1 पुट कर दो तो 2 माइनस 1 पुट कर दो तो 2 माइनस 0 बाई 3 0 हो जाएगा, ये तो 1 0 है ना, तो ये मिल गया 1 और ये 0, 1 पॉइंट मिल गया। फिर पुट कर देना यहाँ पे ऐसा नंबर जैसे कि ताकि ये 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो जाए। एक बच्चा बोला 7 पुट कर लो, 7 2 जा 14 से 2 गया 12 माइनस 12, 3 4 जा 12,
-4 हो जाएगा नीचे में, ठीक है ना। अगर x पुट करते हो 7 तो देख लो जी y कितना आया, कितना बोले अभी हम -4 बोले ना। x 7 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा -4। 2 पॉइंट मिल गया, x 1 0 और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4। दिस पॉइंट इज 7, -4, एक लाइन गया ऐसा। इसी प्रकार से इसका भी पता करके एक लाइन और काट लेंगे, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, वो तुमको कर लेना है, किसी में कोई दिक्कत होगा नहीं, कर लोगे सारा। अगर हम आर एस अग्रवाल की बात करें तो 3A एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन ऐसा ही है। अगर हम आर एस अग्रवाल की बात करें तो एक्सरसाइज 3A में 1 से लेकर 10 तक ऐसा ही क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल तुम्हारा NCERT का रेफरेंस बुक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। Solve each of the following given system of equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the x-axis। अब ये जो सवाल है वो हम लोग जनरली बोर्ड पर नहीं बना पाएंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हम लोग बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे कभी क्लास का जानकारी है। तो हम लोग बिना ग्राफ पेपर यूज किए भी, और तुम लोग को भी लगता है कि कुछ क्लास में सिखाए थे कि वह लाइन जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, ये पता कैसे चलेगा कि यह लाइन y को कहाँ कट किया और x को कहाँ कट किया। अगर तुम पता करना चाहते हो कि यह लाइन y को कहाँ पे कट किया, तो इस लाइन के इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट 0 कर दो। यह हम पीछे एक क्लास में बात किए थे। अगर पता करना चाहते हो कि यह लाइन y x को कहाँ पे कट किया, तुम जानते हो कि y को यहाँ पे कट किया, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या होगा यहाँ पे 0, y कुछ y हुआ, तो ये 0, y पुट कर दो इस लाइन के इक्वेशन में। x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे y। सिंपल बोले तो x के प्लेस पे 0 पुट करो। इसमें अगर पुट करोगे x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, पहले वाले में 0, x 0 पुट करोगे तो 3y बराबर 2, y इक्वल टू क्या 2/3। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0, 2/3, ठीक है। लेकिन तुम लोग को उस बारे में बात ही क्यों करें, तुमको तो ये क्या करना है कि अभी जो 11 to 15 जो क्वेश्चन है, तुम लोग क्या करना, आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज क्या है बाबू 3A, इसमें 11 to 15 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना, तो उसमें बोला है कि फाइंड द वर्टिसेज एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सपोज करो हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा कर बात नहीं कर रहे हैं, हम 11 से 15 सबकी बात कर रहे हैं। अगर तुम ग्राफ बनाए कुछ ऐसा आया और कुछ ऐसा बना, ठीक, मान लीजिए लाइन 1 और ये लाइन 2, और कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, मतलब कि ग्राफिकली, मतलब दोनों का क्या करना होगा ग्राफ। तो जो यहाँ पे किए हैं वो इसमें भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 मान लीजिए, एक्चुअली 11 to 15 है ये। अब ऐसा ग्राफ बना अगर इसका, और आगे बोला है क्या कि फाइंड द वर्टिसेज, तो वर्टिसेज निकालना है एंड एरिया। वर्टिसेज आपका ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये और ये हो गया वर्टिसेज। लेकिन पहले बोला है कि कहाँ पे वर्टिसेज कहाँ पे निकालना है, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। पूरा लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वाई एक्सिस का नहीं, सिर्फ क्या निकालना है हम लोगों को कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। कहाँ का भाई, तो ट्रायंगल तो यहाँ पे 2 बन रहा है, एक ये बन रहा है देख रहे हो, और एक ये बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, लाइन से और वाई एक्सिस से बाउंडेड है रीजन। और ये जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, जहाँ पे हम अपना हाथ चला रहे हैं, यह ट्रायंगल बन रहा है लाइंस, दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। दिस इज बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। क्वेश्चन बोला है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिज लाइंस L1 L2 एंड द एक्स एक्सिस, फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो लाइन ये हो गया और लाइन ये हो गया और एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स कहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। 11 से लेकर 15 सबकी बात कर रहे हैं हम। कौन सा कैसा फिगर बनेगा ये तो ग्राफ को प्लॉट करने के बाद पता चलेगा ना। हम एक सर्टेन एग्जाम्पल लिए ऐसा, सपोज दैट कि ये वाला पॉइंट, हेलो लिसन, सपोज दैट ये पॉइंट है 1 0, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा ही, इसलिए मेरे को पता है कि सेकंड क्या होगा 0 तो होगा ही। फर्स्ट का नहीं पता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, 1 होगा कि -1 होगा कि 3 होगा, नहीं पता। सेकंड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 7,0 है, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं कि 1 2 3 4 रफली यह
और 1 2 3 3,4 है, सपोज दैट। ठीक, क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? ग्राफ पे बना हुआ तुम्हारा, ग्राफ पे लाइनिंग होता क्या हुआ है ना, यह तुम्हारा ग्राफ पे बना हुआ है बच्चे। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, मान लेते हैं नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम लेते हैं सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है ए बी, हाइट मान लेते हैं यहाँ से प्लॉट किए, यहाँ पे नाम दिया डी है ना, और हाइट क्या हो गया आपका सी डी, इज इक्वल टू हाफ ए बी के लिए मॉडुलस ए बी, सी डी के लिए मॉडुलस सी डी। मॉडुलस हमेशा लेंथ पॉजिटिव होगा, तनु, तनिष्का, प्रीति, हमेशा लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब बताओ कि यहाँ पे ए बी जो है, ए बी का लंबाई कितना है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, तो गलत दिखाई दे रहा है। ए बी का लंबाई 7 नहीं है, ओ बी का लंबाई है, ओ बी का लेंथ है 7। ए बी का लेंथ क्या है? ए बी का लेंथ है 7 - 1। ए बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ है पूरा यहाँ से यहाँ ओ बी माइनस ओ ए है ना, और ओ बी कितना है? 7, और ओ ए कितना है? 1, कितना हो गया? 6 हुआ ना। तो ए बी का लेंथ ये हुआ, यहाँ से यहाँ है 7, ध्यान देना, बुक रखना यहाँ पे। ओ से लेके बी तक का लंबाई है 7, और ओ से लेके ए तक की लंबाई है 1, तो 7 में से 1 घटा दोगे तो ये लंबाई बचेगा 6, बना 6 इंटू सी डी। सी डी का लंबाई कितना? तो देखो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है बाबू? हेलो, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 और सेकेंड कोऑर्डिनेट 4, हाइट बताता है सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये 1 2 3 4 देख रहे हो ना 4, तो ये हाइट कितना है? 4। अगर कोई लिखा है पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 3,4, तो ये लेंथ 3 और ये लेंथ 4, तो हाइट कितना? 4 है ना, 4, तो इंटू 4 इक्वल टू 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 स्क्वायर। पढ़ेंगे ना अभी? हाँ, हम बोले पढ़ेंगे ना, हमने गुस्सा में नहीं बोले, हम मजाक में बोले कि पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, हम लिखे क्या? 4 3 जा 8 लिखे, तो तुम लोग बोले 12, तो हम बोले पढ़ेंगे ना अभी, तो क्या लगा? गुस्सा बोले। अब आज ऐसा निकला, तो तुम बुर्बक हो इसलिए। 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये समझ गया क्या? ये ना तो 11 की ना तो 12 की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जनरल हर एक क्वेश्चन की। ऐसे करेंगे। सपोज दैट बाबू कि, बस सर 1 मिनट सर, बस सपोज दैट कि हम लोग कर लेंगे ट्रांसफर इसमें। सपोज दैट कि इसमें आपका अगर ये निकालना है, ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज दैट कि इसमें ये निकालना है ट्रायंगल का एरिया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता तनु, अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता अंकिता, कैसा होता फिर? क्वेश्चन ये होता अगर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए बाउंडेड बाय, रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस का मतलब L1 एंड L2 एंड दी y एक्सिस। तब तुम खोजते इस पॉइंट को, यह वर्टेक्स हुआ, यह पॉइंट हुआ, और यह पॉइंट तो मिला हुआ है। सपोज कि यह पॉइंट आपका है 6 अगर, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 0, x 0 y 6। यह पॉइंट मान लीजिए आपका -2 है नीचे में, तो x आपका 0, y कितना? जरा देखो कि अगर इसका नाम दे दो तुम A B C D नाम ले लिए, इस पॉइंट का नाम दो E, इस पॉइंट का नाम दो F, और ये परपेंडिकुलर का नाम दो G। देखो ध्यान से दिए। अगर कोई बोले कि ना हमको ना एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड y एक्सिस, देखो तो ये निकालना होगा। ये लाइंस हो गया और ये क्या हो गया? बोलो बोलो, y एक्सिस। बोलने से कोरोना मुंह में थोड़ा घुस जाएगा। बोलो सब लोग, बोलो लाइंस एंड द, मुर्दा हो कि जिंदा हो, लाइंस एंड द y एक्सिस। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या है? ECF। अजीब है नाम? अजीब है तो अजीब लिखेंगे, ECF। ECF इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया? FE या EF, EF बेस, हाइट क्या? CG। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक ही है GCFEG, हाफ इंटू EF। रुको बताते हैं कैसे होगा। EF जो निकालोगे यहाँ पे, तो ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ पे कितना है? 6 है ना, यानी कि ओरिजिन से लेके F तक, ओरिजिन से लेके F तक 6 हो गया, और प्लस ओरिजिन से लेके E तक -2, तो 6 प्लस -2 नहीं, 4 नहीं होगा,
मॉड -2 मॉड 6 प्लस यानी कि आपका लेंथ एफ ई जो होगा, एफ ई या ई एफ, ध्यान दो यहाँ पे ई एफ इक्वल टू, बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि 6 या -2 कर देते हैं, बोलते हैं यहाँ से यहाँ 6 हुआ और यहाँ से यहाँ -2 और क्या बोलेगा वो 4, गलत। लेंथ बताओ ना, ये 6 है तो ये 4 हो जाएगा क्या? सोचो कॉमन सेंस से, ये 6 है तो उसमें और जोड़ दोगी इतना तो ये और 4 हो जाएगा क्या? नहीं, हो क्या रहा है कि ये तो 6 है और ये लेंथ है +2। हेलो, डायरेक्शन -2 सिर्फ बताता है डायरेक्शन, लेकिन लेंथ पूछेंगे तो लेंथ इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चे जब तुम थे छोटे तो बताया गया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2, एब्सोल्यूट वैल्यू बताया गया था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2। इसी को आजकल लिखते हैं मॉडुलस ऑफ -2 बराबर 2। मॉडुलस को सिंपली पढ़ते हैं मॉड 2, मॉडुलस, या इसी को सिंपली क्या पढ़ते हैं मॉड, MOD मॉड 2 पढ़ते हैं, मॉड 2 इक्वल टू मॉड -2 इक्वल टू 2। मॉड के बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि यह जो वैल्यू है किसका है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, मॉड 2 रहा तो हम तो यहाँ पे लिखे हैं मॉड 2 भी था तो 2 था, मॉड 2 है तो 2 होगा, मॉड -2 होगा 2 होगा। मॉडुलस का इस्तेमाल ही करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तुम मत हिलो लड़की, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं हम कि मॉडुलस ऑफ 2 बराबर 2, मॉडुलस ऑफ -2 बराबर 2, मॉडुलस ऑफ 0 बराबर 0, मॉडुलस ऑफ 6 बराबर 6 और मॉडुलस ऑफ -6 बराबर भी 6। काफ़ी है समझने के लिए। तो अभी देखोगे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे एडिशन ई एफ इक्वल टू, ये क्या है? ओ एफ है ना, ओ एफ प्लस ओ ई, तो ओ एफ का मतलब कितना? 6 मॉड 6, मॉडुलस ऑफ 6 प्लस मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ 6 कितना होगा? 6 ही रहेगा, और मॉडुलस ऑफ -2 क्या रहेगा? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो हाफ इंटू ई एफ का लंबाई हो गया 8 इंटू सी जी का मतलब ये लेंथ कितना है वो? ये 4 अब नहीं है बाबू, अब यहाँ से हाइट जाओगी तो ये वाला, ये 3,4 का मतलब ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4, ये 3 तो ये भी 3 तो कितना? 3। माइंड इट, अक्सर गलती हो जाएगा एग्जाम में ऐसे तुमसे, 3 को 4, 4 को 3 करोगी तो, है ना? तो ध्यान देंगे यहाँ पे गलती होगा, मार्क्स कट जाएगा 1-2 मार्क्स। 2 4 जा 8 हम खुद बोल देंगे, 4 3 जा 12, मेरे को भी आता है टेबल, 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पे 4 3 जा 8 बोल रहे थे। तो ये तो तुम लोग समझ गए ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहा 11 से 15 में ये करेंगे। आयर्स अग्रवाल से बात कर रहे थे, NCERT में भी सेम इस तरह क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें अगला यानी कि 16 से लेके 21 तक, तो लिखा हुआ है, हम पढ़ दे रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेज एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ऑटोमेटिकली वो हो ही गया। जो अभी आपका 16 से लेके 21 तक का बात कर रहे थे, इसी में हो गया कि फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अच्छा, जो बार बार बोला है कि फाइंड द वर्टिसेज, उसका मतलब ये है अगर इसका बात कर रहे हैं तो वर्टिसेज बोलना है A 1,0, B 7,0 और C 3,4 और एरिया बोलना 12 स्क्वायर यूनिट्स। संयोग से कोइंसिडेंटली ECF का जो एरिया है वो अभी 12 है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि अभी 16 से 21, 16 to 21 जो किताब में बात कर रहा है क्वेश्चन, और जरूरी नहीं कि तुम आयर्स अग्रवाल से बनाओ, तुम NCERT से बना सकते हो, NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, RD शर्मा, किसी से ना, कोई से बनाओ, आई डोंट केयर, कोई से बनाओ, लेकिन बनेगा सबसे। ये तो एक रेफरेंस बुक हाथ में ले लिए ताकि तुमको हम हर क्वेश्चन जो है वो समझा सकें कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब 16 से 21 तक का सवाल जो होगा कि इसमें निकालना, जब इसका निकालना होगा तो एरिया यहाँ निकला हुआ है, लेकिन इस केस में वर्टेक्स बदल जाएगा क्या? F, E और C। तो बोलोगे वर्टिसेज, C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3,4, F का कोऑर्डिनेट 0,6 और E का कोऑर्डिनेट ये 0,-2। हाँ, ये हम बताएं तुमको जनरलाइज कि कैसे करना है जनरलाइज। और अब हम तुमको बता देंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे
तो फिर तुम लोग का ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा पहला एक्सरसाइज। लेकिन अभी कुछ और बाकी है, ध्यान में आ रहा है कि 21 के बाद है अभी 22 से लेकर 29 तक। तो अभी कल के क्लास में 22 से 29 बात कर देंगे। पहला एक्सरसाइज जैसे पूरा बना लेना 22 से लेकर 29, 22 से 29 भी हाँ इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाला बात है, तो उसमें बात कर रहे हैं, कल क्लास में हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। अभी ये कर लेना सारा क्वेश्चन ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।